देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन में जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी, सारे देश ने इसका पालन किया था। लेकिन शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बैठी महिलाओं ने देश के पीएम की बातों की कोई परवाह न करते हुए अपना धरना जारी रखा। लेकिन जब इस मामले को लेकर आलोचना का दौर शुरू हुआ तो प्रदर्शनकारी महिलाओं को झुकना पड़ा और ये कहा गया कि धरना स्थल पर इक्का दुक्का महिलाएं ही होंगी और वो जनता कर्फ्यू वाले दिन सांकेतिक धरना देंगी। क्योंकि कोरोना वायरस फैलने का एक बड़ा कारण संक्रमण है और इसलिए पहले ही ये प्रश्न बना हुआ है कि यदि कोरोना शाहीन बाग पहुंच गया तो क्या होगा। जनता इस सवाल को लेकर फिक्रमंद इसलिए भी है क्योंकि तबलीगी जमात के चंद बेवकूफों ने पहले ही अनर्थ कर दिया था। फिलहाल जिस बात का डर था वही हुआ। कोरोना शाहीन बाग पहुंच चुका है और लोगों के हाथ पांव फूल गए हैं। बीमारी किसी को अपनी चपेट में न ले, इसलिए दिल्ली के शाहीन बाग को रेड जोन में परिवर्तित कर दिया गया। दिल्ली में शाहीन बाग कोरोना का नया हॉटस्पॉट है। दिल्ली में जिन इलाकों को क्लस्टर एरिया की लिस्ट में शामिल किया गया है उसमें शाहीन बाग, अबुल फजल एनक्लेव स्थित गली और शहादरा में ईस्ट रामनगर के कुछ हिस्से शामिल हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से क्वारंटाइन पर भेजे गए कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए गए जमातियों ने इस बात को स्वीकार किया था कि वो भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरने में शामिल होने शाहीन बाग गए थे। इस खबर के बाद से ही हड़कंप मच गया था और ये मान लिया गया था कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। इसके बाद जब जाकिर नगर और अबुल फजल एनक्लेव से मामले सामने आए तो इस बात की तस्दीक हो गई कि जो अनर्थ होना था हो गया। गौरतलब है कि जिस तरफ इस खौफनाक बीमारी का प्रसार हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी ये मानकर चल रहा है कि शाहीन बाग में एक नहीं तमाम पॉजिटिव केसेस होंगे और ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि शाहीन बाग में मामले निकलते हैं और मरीजों की संख्या और मौत में ग्राफ बढ़ता है तो फिर शायद ही वो चेन टूटे जिसके लिए इतने जतन किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।